हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 5 बजे और आजकल पैकिंग का चल रहा है तो डेली कुछ ना कुछ पैकिंग हो ही रहा है। बिकॉज़ एक दिन हमें टाइम नहीं मिलता है उतना कि हम एक दिन सारा कुछ पैक कर पाएँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम पैकिंग कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का बुकलेट पढ़ रही हूँ और पूरे दिन बस मैंने बुक ही पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बिकॉज़ लाइट का इशू हो रहा था और वाईफाई भी सही से नहीं चल रहा था, सही से क्या चल ही नहीं रहा था, तो इस कारण से मुझे आज बुक ही रीड करने पड़े और मेरा रिवीजन भी हो गया। वैसे भी क्लास ज्योग्राफी का तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और बचा हुआ अभी करंट अफेयर्स के और सीसेट के क्लास बचे हुए हैं। सीसेट क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर रही हूँ मैं। स्टार्ट तो मैंने किया था बट बीच में फिर से ब्रेक हो गया। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है और इतना ज़्यादा मेरे पास अभी काम है कि नहीं हो पा रहा है। चाह करके भी मैं काम को स्किप नहीं कर पा रही हूँ। पैकिंग भी ज़रूरी है, हमें निकलना भी है यहाँ से। कब निकलना है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट निकलना है, इतना कंफर्म है कि यहाँ से जाना है। और जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी शेयर करने की। परिवार और बच्चों के बीच रहकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है एक हाउस मेकर के लिए। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ अपने पढ़ाई के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर एक्स्ट्रा काम कुछ आ जाता है ना, तब तो मेरी पढ़ाई स्किप ही हो जाती है। 1-2 घंटे पढ़ना मैं उसे पढ़ना नहीं मानती हूँ। कम से कम 6 घंटे अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। और जब भी मेरा 6 घंटे का टारगेट कंप्लीट होता है, 2-4 दिन चलता है, फिर वो ऐसा ही हो जाता है। कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि फिर स्किप हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सबको इग्नोर करूँ, सब कुछ इग्नोर करती भी हूँ, बट फिर भी कुछ काम ऐसे आते हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं लोगों के बातों को इग्नोर करती हूँ, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मैं उतना चीज़ों को लेकर के नहीं चलती हूँ। ठीक है, चलो जिसको जो बोलना है बोले। मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिससे हम चाह करके भी हटा नहीं सकते, अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। क्या मैं पहले स्ट्रॉन्ग थी ऐसे ही या अब हो गई हूँ? शुरू से मैं ऐसे ही थी, शुरू से ऐसे नहीं थी मैं, बिल्कुल भी नहीं। ठोकरें लगते लगते, ठोकरें खा खा करके मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम बुक से जो चीज़ सीखते हैं ना, उतना नहीं सिखाती है जितना कि हमें ज़िंदगी सिखाती है। अगर ज़िंदगी से जब ठोकर मिलती है तो इंसान कुछ ना कुछ बन करके निकलता है। तो अगर ज़िंदगी से आपको लग रही है तो समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़िंदगी से ठोकर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही इंसान बनता है जिसे ताने मिलते हैं, जिसे ज़िंदगी में ठोकर मिलते हैं। तो इसलिए अगर दुनिया बोल रही है, बोलने दीजिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे घबराहट और टेंशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेंशन लेने से और घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और हमें लगता है कि टेंशन और घबराहट को छोड़ करके अगर पढ़ाई किया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे और बोले कि चाय बनाइए, तो उनको चाय पीना था, तो बस मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। साथ के साथ मैं भी पीऊँगी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी सुबह में। और वैसे भी मुझे चाय का उतना ज़्यादा आदत नहीं है। मैं चाय बस इसलिए पीती हूँ ताकि सुबह सुबह ना, जैसे वीडियो एडिट करती हूँ तो गला थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब भारी भारी लगता है मेरा वॉइस, इसलिए थोड़ा चाय पी लेती हूँ। या फिर जैसे कभी ऐसा हुआ कि हाँ मन कर गया, नींद आ रही है बहुत तेज़, तो नींद को तोड़ने के लिए भी पी लेती हूँ। एकदम जो होता है ना, हैबिट नहीं है मुझे चाय की। वो भी चाय मैं अपने हस्बैंड की वजह से पीती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं चाय बनाइए और मुझे बोलते हैं आप भी पीजिए। ऐसा नहीं कि वो अकेले पी लेंगे, अगर चाय बनाएंगे तो मुझे पीने के लिए भी बोलेंगे। तो चाय तो अक्सर मैं ही बनाती हूँ, कभी वो भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही बनाऊँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हस्बैंड अब खुद करने लगे हैं। पहले तो बिल्कुल भी वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं कि ये खुद भी बिजी रहती है, अकेले ये कितना करेगी। बच्चों के स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं तो सब बच्चों का कहना है कि मम्मा कहीं घूमने जाना है, और मेरी वजह से ना बच्चे जाते हैं ना हस्बैंड जाते हैं कहीं। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो जाता तो शायद मैं चली भी जाती। अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, पिछले साल एग्ज़ाम मेरा हो गया था तो मैं दार्जिलिंग चली गई थी घूमने के लिए। क्योंकि बच्चों को रहता है कि कहीं घूमने जाएं। बच्चे बड़े होते हैं तो उनको ये रहता है कि हाँ इधर जाएं उधर जाएं, बट मेरी वजह से वो लोग कहीं नहीं जा पाते हैं।
कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, शायद पढ़ाई छोड़ दूँगी ना तो फिर चीज़ें सब नॉर्मल रहेगी। जैसे कि नॉर्मल मीन्स कि अभी भी नॉर्मल है, बट जैसे होता है ना, मैं ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ तो कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। इतना ज़्यादा व्यस्त घर भी संभालना, पढ़ाई भी देखना, और जब आप पढ़िएगा ना तो ऐसा लगेगा ना कि ये भी कंप्लीट कर लें, ये भी कंप्लीट कर लें, मतलब और भी इच्छा जगेगा कि हाँ ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। तो इस वजह से लगता है कि यार इससे अच्छा कि इतना टेंशन लेकर के क्यों चलना, छोड़ देते हैं। और देखिए, जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपका एकदम 100% कोशिश रहता है कि हम सिर्फ तैयारी ना करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। फिर उसके लिए हम पूरा जी जान लगा देते हैं अपना कि हमें बस सफलता मिले और हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा निकल जाए। इस बार एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया है तो इस कारण से जो भी हम लोग का प्लानिंग था वो धरा का धरा रह गया। वैसे हमारी प्लानिंग थी कि पीटी के बाद हम कहीं घूमने निकल जाएंगे, बच्चों को घुमाना भी ज़रूरी है साल में एक बार, लेकिन शायद इस बार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ भी मैं पैकिंग कर रही हूँ। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास लगा दी है, मैं उसे सुन रही हूँ, और यहाँ पे मैं जितने पेन हैं और जो सही है उसे मैं रख रही हूँ, जिसमें रिफ़िल नहीं है उसे मैं फेंक रही हूँ। तो इस तरीके से पैकिंग अभी मेरी धीरे धीरे चल ही रही है। मैं भी वही क्लास अटेंड कर रही हूँ जिससे कि पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मेंस वाला है वो मैं पीटी के बाद स्टार्ट करूँगी और करूँगी कंप्लीट। वैसे मेरा अभी ऑप्शनल का है अभी बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट करना है मुझे, तो सारा कुछ पीटी के बाद ही संभव हो सकता है। वैसे भी इस बार मुझे पता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा कोर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरी तैयारी अभी नहीं हुई है, यानी मेरा रिवीजन अभी अच्छे से नहीं हुआ है। जब तक रिवीजन अच्छे से नहीं हो और मॉक टेस्ट वगैरह नहीं हम अच्छे से दे लें तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी है। तो अभी मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। स्पेक्ट्रम मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, और जो चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं है तो वो मैं नहीं पढ़ूँगी अभी फ़िलहाल। अभी मैं यहाँ पे मुग़ल के पतन से स्टार्ट करूँगी, और जो चैप्टर मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगेगा उसे फ़िलहाल मैं स्किप कर दूँगी। जब मैंने ये बुक परचेज किए थे और मैं पढ़ना स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि इसमें से पढ़ा कैसे जाए, क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया और फिर मैंने यूट्यूब से देखे थे, उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। फिर मैंने पूरा बुक एक बार कंप्लीट कर दिया और कुछ टाइम लगा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, बहुत पहले की वीडियो देखिएगा उसमें है। उसके बाद फिर मैं दोबारा ना आधा फिर पढ़ी थी, उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका था, जब मैंने बैच ले लिया उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ पाई, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ना चाहिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।